कहते हैं जब जब धरती पर पाप की वृद्धि होती है तब तब उसके अंत के लिए भगवान अवतार लेते हैं। स्वर्गलोक के प्रत्येक देवी देवता सदैव से ही दैत्यों के उत्पातों से बहुत हानि उठाते आए हैं। जब भी उन पर संकट आता है तो वे सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों से ही उस संकट के निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं। पर जब इन तीनों में से ही किसी एक पर संकट आ जाए तो उसके निवारण के लिए वे तीनों स्वयं भी कोई न कोई उपाय निकाल ही लेते हैं। ऐसे ही एक बार ब्रह्मा जी पर भी संकट की ऐसी घड़ी आ गई थी जब उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तब ब्रह्मा जी श्रीहरि विष्णु जी के साथ महादेव के पास पहुंचते हैं। ये तब की बात है जब एक बार ब्रह्मा जी ने एक दिव्य ग्रंथ का निर्माण किया था जिसमें सृष्टि के सभी रहस्यों और ज्ञान का वर्णन था। ये ग्रंथ समस्त सृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के सृजन और पालन का मार्गदर्शन किया था। ये क्या हो गया महादेव? मेरे द्वारा रचित दिव्य ग्रंथ को न जाने कौन चुरा कर ले गया। अगर वो ग्रंथ वापस नहीं मिला तो सृष्टि में अराजकता फैल जाएगी। अब मुझे केवल आप ही संकट से बाहर निकाल सकते हैं। महादेव, हमें इस समस्या का समाधान जल्दी ही निकालना होगा। बिना उस ग्रंथ के सृष्टि का संचालन प्रभावित हो सकता है। हमें वो ग्रंथ शीघ्र ही ढूंढना होगा। ब्रह्मदेव, मैं जानता हूँ आपके द्वारा रचित दिव्य ग्रंथ को राक्षस मदन चुराकर समुद्र लोक में ले गया है। राक्षस मदन? वो ग्रंथ समुद्र लोक में ले गया है? मुझे पता है ये सब उसकी चाल है। उस दिव्य ग्रंथ के द्वारा वो पूरी सृष्टि को जीत सकता है। ये बात वो अच्छे से जानता है और समुद्र के भीतर उसे कोई देवी देवता या फिर मनुष्य इत्यादि नहीं मार सकते। ऐसा वरदान उसने देवी माँ से प्राप्त किया हुआ है। अब क्या होगा जब राक्षस मदन उस दिव्य ग्रंथ का दुरुपयोग करेगा? हे ब्रह्मदेव, चिंतित मत होइए। यदि कोई संकट आया है तो उसका निवारण भी अवश्य निकलेगा। आप सबको इस संकट से केवल देवी काली ही बाहर निकाल सकती हैं। आप उनकी आराधना करें, वो प्रसन्न होंगी और आपको इस संकट से मुक्ति दिलाएंगी। महादेव के कहने पर ब्रह्मा जी अन्य सभी देवताओं के साथ माँ काली की आराधना करते हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर माँ काली प्रकट होती हैं। हे देवी कालिका, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। राक्षस मदन मेरा दिव्य ग्रंथ चुराकर समुद्र की गहराई में जा छुपा है। वरदान के अनुसार उस राक्षस को कोई देवता या फिर मनुष्य नहीं मार सकता। हमें कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा कि उस राक्षस से दिव्य ग्रंथ कैसे प्राप्त करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो दिव्य ग्रंथ का दुरुपयोग करके संसार को हानि पहुंचा दे। हे ब्रह्मदेव, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। जब जब दुराचारी राक्षसों ने उत्पात मचाया है तब तब मैंने शक्ति रूप में उन राक्षसों का वध किया है। राक्षस मदन को उसके पापों का दंड देने के लिए मैं बगुला अवतार लूंगी और समुद्र के तल से खींचकर उसे सतह पर लेकर आऊंगी। वो राक्षस स्वयं ही ग्रंथ आपको सौंप देगा। सभी देवता माँ काली के सामने हाथ जोड़कर नमन करते हैं और माँ काली बगुला का रूप धारण कर समुद्र में प्रवेश करती हैं। समुद्र के भीतर राक्षस मदन ग्रंथ को अपने पास छुपा कर बैठा था। वो सोच रहा था कि कोई भी उसे नहीं हरा सकता। तभी अचानक माँ काली बगुले के रूप में उसके पास पहुँचती है। समुद्र के भीतर बगुला लगता है अपना भोजन ढूंढते हुए समुद्र के भीतर आ गया है। भोजन तो तू अब मेरा बनेगा जब मेरे हाथों तेरा भक्षण होगा। अपना भला चाहता है तो ये दिव्य ग्रंथ मुझे दे दे। अच्छा, तो उस ब्रह्मा ने ये दिव्य ग्रंथ लेने के लिए तुझ जैसे छोटे जीव को भेजा है। तेरी तो मैं गर्दन मरोड़ कर अभी के अभी यहीं तेरी सांसें रोक सकता हूँ। मदन, तूने ज्ञान का अपमान किया है। ये ग्रंथ चुराकर तू सोचता है कि तू बच जाएगा। तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। माँ काली और मदन के बीच महासागर में भीषण युद्ध प्रारंभ हो जाता है। माँ काली बगुले के रूप में अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करती है। मदन का हर प्रहार विफल हो जाता है। अंततः माँ काली मदन को अपनी शक्ति से पराजित करती है और उसकी गर्दन को मुंह में दबाकर समुद्र से खींचकर बाहर लाती है। समुद्र के तट पर पहुंचकर वो उसे सभी देवताओं के सामने फेंक देती है और अपने असली रूप में आ जाती है।
हे देवी माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपको पहचान नहीं सका, मुझसे भूल हो गई। मैंने आपके ही दिए वरदान का दुरुपयोग किया। हे काली माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं अहंकार में आ गया था। मैं ये ग्रंथ आपको लौटाता हूँ। ब्रह्मदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। तूने जो किया है उसके लिए मैं तुझे अभी मार सकती हूँ, किंतु तूने मुझसे क्षमा मांगी है, अपनी गलती को स्वीकार किया है, इसलिए मैं तुझे क्षमा करती हूँ। पर तुझे संकल्प लेना होगा कि तू आज के बाद कभी भी बुराई के मार्ग पर नहीं चलेगा। मैं वचन देता हूँ काली माँ, मैं सदैव सत्कर्म के मार्ग पर चलूंगा। मैं बुराई का मार्ग त्याग दूंगा। राक्षस मदन ब्रह्मा जी को उनका दिव्य ग्रंथ वापस कर देता है। माँ काली उसे क्षमा कर देती है। इसके पश्चात राक्षस मदन वहाँ से चला जाता है। माँ काली, आपने हमारी रक्षा की है, आपके बिना ये असंभव था। ब्रह्मदेव, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हूँ। जब भी संकट आएगा, मैं अपने भक्तों की सहायता के लिए अवश्य प्रकट होंगी। आपके इस रूप की शक्ति और करुणा दोनों ही अविस्मरणीय हैं। जब भी धर्म का अंधकार बढ़ेगा, आपके इस अवतार की याद सभी को सच्चाई के मार्ग पर ले जाएगी। देवी, आपकी महिमा अनंत है। आपने एक बार फिर ये सिद्ध किया कि आप सदा धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। सभी देवी देवता माँ काली का गुणगान करते हैं। इसके पश्चात देवी काली अंतर्ध्यान हो जाती है। माँ काली ने बगुला अवतार लेकर ये सिद्ध कर दिया कि जब जब धरती पर पाप की वृद्धि होगी, तब तब देवी माँ किसी न किसी अवतार में दुष्टों का संहार अवश्य करेंगी। माँ काली का बगुले के रूप में आना हमें यही संदेश देता है कि मनुष्य जितना मर्जी अहंकार में आकर सत्य की हानि और दुष्कर्म करना चाहे, किंतु वो अपने पापों से नहीं बच सकता, क्योंकि भगवान पापी को दंड देने के लिए मार्ग ढूंढ ही लेते।